अस्सलामुअलैकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना अनपाल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में एहतजाज करेगी। शहर में दफा 144 नाफिज, लियाकत बाग सील, कंटेनर्स लगा दिए गए, गेट पर खारदार तारे लगा दी गई। जराये के मुताबिक मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स रख कर ब्लॉक कर दिया गया। मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी बंद रखने का फैसला। मुलाजमीन और कारोबारी अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला खुद मार्का शुरू हो चुका। आवाम का ठाठे मारता समंदर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में रावलपिंडी से टकराएगा। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। राजकुमारी मरियम नवाज, पुलिस गर्दी की कोशिश न करें। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितने सर उठा लेते हैं। फितना फसाद ग्रुप ने कल न्यूयॉर्क में तमाशा लगाने की कोशिश की। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं वजीर आला केपी ने रावलपिंडी पर यलगार करने आना है। मरियम नवाज ने फितना फसाद करने वालों को जलसा करने की इजाज़त दी। चंद शरपसर अनासिर किसी भी हालत में पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम से खुश नहीं हो सकते। सहूनी वज़ीर आज़म को सबसे बड़े आलमी प्लेटफॉर्म पर बदतरीन रुसवाई का सामना। नेतन्याहू के खिताब के मौके पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का जबरदस्त एहतजाज। पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, इराक, ईरान और दीगर ममालिक के सिफारतकारों का वॉकआउट। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का फ्लोर खाली हो गया। नेतन्याहू ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, मेरा मुल्क हालत जंग में है। हिजबुल्लाह के खतरे के खात्मे तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमास की निफ्स अस्करी कुव्वत खत्म कर चुके। सऊदी अरब से सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एहतजाज के चंद घंटे बाद इसराइल का बैरूत पर वहशियाना हमला। बमबारी से 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ चीखो पुकार। सहयूनी फौज के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 6 शहरी शहीद। लबनान में रवा हफ्ते इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहादतों की तादाद 700 हो गई। सैकड़ों जख्मी हैं। सहयूनी फौज के कत्लेआम के खिलाफ यमन, शाम और इराक से इसराइल पर रॉकेट हमले। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं बैरूत हमले में इसराइल ने अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किए। 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं बैरूत हमले में इसराइल ने अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किए। 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम अमरीका ने तोहफे में इसराइल को दिए। इसराइली जारहियत को अमरीकी अस्करी और सियासी हिमायत हासिल है। Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ हक बुलंद कर दी। इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कहा, हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर बड़ा अलमिया रोनुमा होते देख रहे हैं। इसराइल को जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। गज़ा में मसाइब ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। इसराइल लबनान पर भी बिला इश्तियाल बमबारी कर रहा है।
policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. भारत ने 2019 में गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को हड़प किया। कश्मीरी अवाम एक सदी से हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हुकूमत कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की मज़मूम कोशिशें कर रही है। जोशीले खिताब के दौरान शहीद बुरहान वानी का भी जिक्र, बोले भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की मिरास पर अमल पैरा हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म सेंट्रल लंदन में अपने फ्लैट में क़याम पज़ीर होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी किया था। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल हो गए। पहली किस्त की रकम ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल होगी। 37 माह पर मुश्तमिल IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को कुल 7 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान की मज़ीद 1.5 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में इनोवेस्टा इंडस आरटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची कोर का दौरा। आरटी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा, आरटी पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। इस तरह के मनसूबों का मकसद आरटी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ताजिर रहनुमाओं की भी शिरकत। कराची के इलाके रंगी टाउन में पाकिस्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। कत्ल के बाद लाश को अलमारी के अंदर ड्रम में रखकर ठिकाने लगाने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम उमैर बिलाल को वीडियो बयान सामने आ गया। मकतूल हसन शाह को रिश्तेदार रब नवाज ने बीवी से ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया। मुलजिम उमैर के बयान के मुताबिक मकतूल हसन शाह की वजह से मुलजिम रब नवाज की तलाक भी हुई थी। मुलजिम मनसूबाबंदी के तहत मकतूल को घर लेकर आया। हमने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। शराब के नशे में मुलजिम रब नवाज की बीवी से मुताल्लिक बातचीत के दौरान झगड़ा हो गया। रस्सी से चारपाई पर बांधा और गले में दुपट्टा डालकर खींचा। गला दबने से हसन शाह की मौत हो गई। कराची के इलाके शरीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 7 ही फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कार में शहरियों से लूट मार करते रहे। मुलजिमान का गैंग करोला कार में वारदातें करता था। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब किया। शरीफाबाद में मुकाबले के बाद एक डाकू को मारा गया।